डॉक्टर अश्विनी गोयल चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल बटन को दबाएं हेल्थ रिलेटेड वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आज हम लिवर डिटॉक्सिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, एक ब्लड प्यूरिफिकेशन करने के बारे में बात करेंगे, साथ में बहुत ही इफ़ेक्टिव एंड पावरफुल होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताऊंगा जिससे आप ये दोनों काम कर सकते हो। सो मैं डॉक्टर अश्विनी गोयल, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, जब हमारे ब्लड में काफ़ी सारे टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं, जब लीवर में काफ़ी सारे टॉक्सिन जमा हो जाते हैं तो तमाम किस्म की बीमारियां पैदा हो जाती है। अक्सर देखा गया है कि जब ब्लड में एंड लीवर में टॉक्सिन की मात्रा ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाती है और उनको सही समय पे ना निकाला जाए तो खाज खुजली, दाद, स्किन रिलेटेड, फोड़े फुंसी, बच्चों में पेट के कीड़े होना और चेहरे के ऊपर पिंपल्स होना, छोटी छोटी फुंसियाँ होने जैसी बीमारी हो जाती है। आमतौर पे मैंने देखा है बहुत सारी बच्चियाँ मेरे पास आती हैं और बताती हैं कि डॉक्टर साहब चेहरे पे काफ़ी सारे पिंपल्स की मैंने दवाई ली है लेकिन कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा, कोई भी आराम नहीं पड़ रहा। बहुत सारे पेशेंट कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमारे मुँह में अल्सर, छाले हो जाते हैं, पेट में छाले हो जाते हैं, अल्सर हो जाते हैं। हम पिछले 10 साल से दवाई ले रहे हैं, काफ़ी रकम की हम दवाइयाँ ले चुके हैं लेकिन कोई भी आराम नहीं पड़ रहा। क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम होती है दोस्तों जब ब्लड के अंदर टॉक्सिन्स ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाए या जब लीवर में टॉक्सिन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। इमीडिएट इन टॉक्सिन्स को बॉडी से बाहर निकालने की ज़रूरत है। काफ़ी सारे पेशेंट मेरे पास आते हैं क्लिनिक में, हॉस्पिटल में और बताते हैं डॉक्टर साहब पिछले 10 सालों से हमें डायबिटीज़ है, मेरा डाइट भी ठीक है, मैं वॉकिंग करता हूँ, मेरी डेली रूटीन बहुत अच्छी है, मैंने काफ़ी सारा इंप्रूवमेंट किया है, बावजूद इसके कि मैं टाइम से दवाई लेता हूँ मेरी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही। सो मैंने देखा है फास्टिंग शुगर जब भी बढ़ती है तो जनरली प्रॉब्लम लीवर में होती है। अगर आपका लीवर कमज़ोर हो गया है, उसके अंदर टॉक्सिन्स ज़्यादा हो गया है, डिटॉक्सिफिकेशन की ज़रूरत है। और जैसे ही हम लीवर को डिटॉक्सिफाई करते हैं उनका फास्टिंग शुगर नॉर्मल होना शुरू हो जाता है। मैंने देखा है चेहरे के पिंपल्स के लिए जब भी मैंने लीवर डिटॉक्सिफिकेशन एंड ब्लड प्यूरिफिकेशन की दवाई लोगों को दी है, 1-1.5 महीने के अंदर ही उनके चेहरे के पिंपल्स ठीक होने शुरू हो जाते हैं। जब भी बच्चों में पेट के कीड़े होते हैं तो सबसे पहले मैं ब्लड प्यूरिफिकेशन, लीवर प्यूरिफिकेशन की दवाई देता हूँ, बहुत ही सुंदर रिजल्ट आते हैं। आयुर्वेदा में एक बहुत ही इफ़ेक्टिव हर्ब है दोस्तों जिसका नाम है चिरैता। ये मैं अपर राइट कॉर्नर में आपको फ़ोटो दिखा देता हूँ। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव हर्ब्स है, इसको हम पानी में घोल के लिया करते थे। आइए मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये चिरैता मैं पिछले कई सालों से यूज़ करते आया हूँ और ये मेरी फेवरेट हर्ब्स है। सो दोस्तों, ये मेरे पास है चिरैता जो कि मैं घर में इस्तेमाल करता हूँ। आपको कैमरा में थोड़ा सा दिखा देता हूँ। इस तरह से ये झाड़ियाँ जैसी दिखने में लगती है, बहुत ही पावरफुल हर्ब है और बड़े अच्छे और इंस्टेंट इसके रिज़ल्ट आते हैं दोस्तों। ये आपको नॉर्मली गांव में मिल जाती है बट कुछ जो डेवलप शहर है उसमें ये मिलने में थोड़ी दिक्कत होती है, हर जगह जल्दी से अवेलेबल नहीं होता। लेकिन हम लोग इसका इस्तेमाल पहले लीवर को क्लीन करने में किया करते थे, स्पेशली गर्मी के सीज़न में। कई लोगों की बॉडी हीट बॉडी होती है और गर्मी की वजह से काफ़ी सारी तमाम प्रॉब्लम होती है, तो पेट को ठंडा करने के लिए, बॉडी की एक्स्ट्रा हीट को कम करने के लिए, ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए मैं हमेशा इसका इस्तेमाल आयुर्वेदा में करता हूँ। इसका इस्तेमाल बड़ा आसान है। अगर आपको ये हर्ब्स मिल जाती है, अभी कुछ दिन पहले मेरा एक पेशेंट बता रहा था सर ये चिरैता हर्ब जो है ये मेरे को इंटरनेट पे मिल गई है, तो आप इंटरनेट से भी मंगा सकते हैं आजकल अगर अवेलेबल है। अदरवाइज मार्केट में नॉर्मली जो छोटी छोटी परचून की, पंसारी की दुकान होती है वहाँ पे आपको मिलेगी, बड़े डिपार्टमेंट स्टोर में नहीं, छोटी दुकानों पे मिल जाएगी। तो इसको नॉर्मली हम आधा गिलास ठंडे पानी में तकरीबन 10 ग्राम, जितना भी मैं आपको कैमरे में दिखा रहा हूँ बस इतना काफ़ी है, इसको आप आधा गिलास ठंडे पानी में रात भर भिगो दीजिए। 10 से 12 घंटे भीगने के बाद आपकी दवाई रेडी हो जाएगी। सुबह उठ के एम्प्टी स्टमक, भूखे पेट आपको चाय नहीं पीनी है, नाश्ता नहीं करना है, उसके 1 घंटे पहले ये चिरैता आप छान के चाय की तरह ये पानी पी लीजिए ठंडा ठंडा। कितने दिनों तक इसका सेवन करना है? इसका नॉर्मल कोर्स 21 डेज़ होता है, लेकिन अगर आपको हीट की समस्या है, काफ़ी सारे पिंपल्स की प्रॉब्लम अगर हो रही है और पिछले कई सालों से हो रही है, आप डायबिटिक के मरीज हैं पिछले कई सालों से, तो ये चिरैता का पानी आप लगातार हर रोज़ भूखे पेट 2 से 3 महीना ले सकते हो। किसी भी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। प्रॉब्लम एक ही है, ये थोड़ा कड़वा होता है। मेरे नॉलेज में काफ़ी ज़्यादा कड़वा होता है, लेकिन इसमें कोई ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। अगर आप
ये कड़वापन मुंह में तकरीबन आधा घंटा पौन घंटा ही रहता है। अगर फिर भी आपको कुछ इसका सॉल्यूशन चाहिए तो किसी भी तरह के आप सौंफ, कोई सुपारी, कोई इलायची या फिर घर में गुड़ पड़ा होगा, थोड़ा सा गुड़ खा लीजिए, आपके मुंह का स्वाद बदल जाएगा दोस्तों। लेकिन ये आपके लीवर को बहुत मजबूत कर देगी, आपके डाइजेशन को अच्छा कर देगी, आपके ब्लड में जितने भी टॉक्सिन्स है उसको प्यूरीफाई कर देगी। बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं और गर्मियों में इसका इस्तेमाल बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। अब गर्मियाँ शुरू हो गई हैं, अगर आप इसको 21 दिन लीजिए तब आपको पता चलेगा कि आपका शरीर जो है कितना स्वस्थ हो गया है। दोस्तों, अगर कोई कारण से ये चिरायता हर्ब्स आपको नहीं मिलती है तो आपको घबराने की बात नहीं है। अच्छी बात यह है कि अब होम्योपैथ में भी चिरायता की दवाई अवेलेबल हो गई है दोस्तों। अपर राइट कॉर्नर के अंदर मैं फ़ोटो दिखा देता हूँ। चिरायता मेरे पास ये पड़ी है, मैं इसका इस्तेमाल करता रहता हूँ। ये छोटी सी शीशी है 30 ml। अगर आपको ज़्यादा रिक्वायरमेंट है आप बड़ी बॉटल भी ला सकते हैं। इसका इस्तेमाल कैसे करना है, कौन सी कंपनी की लानी है, कितना डोज है, कितने दिन लेना है, पूरी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में आराम से दूंगा। आराम से अंत तक ये वीडियो देखते रहे। डायरी ले लीजिए, उसमें नोट लिख लीजिए। मेरे वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन कॉलम है उसके अंदर मैं इस दवाई का नाम, इसकी डोज भी लिख दूंगा, तो आपको वहाँ से काफ़ी मदद मिलेगी। दोस्तों, इस दवाई का नाम है चिरायता क्यू। इसकी स्पेलिंग है CHIRATA स्पेस क्यू। क्यू का मतलब होता है मदर टिंचर। आपको बगल की होम्योपैथिक दवा की दुकान पे जाना है और उनको कहना है भैया ये दवाई हमें चाहिए लिक्विड फॉर्म पे, इसकी टैबलेट नहीं लानी है और इसकी पावर है क्यू। क्यू का मतलब होता है मदर टिंचर। होम्योपैथिक में जितनी भी क्यू मेडिसिन्स होती है वो सारी की सारी मदर टिंचर कहलाती हैं और मदर टिंचर को हमेशा पानी में घोल के पीना होता है, कभी भी हम डायरेक्ट मुंह में नहीं डालते। तो चिरायता क्यू आपको मिल जाएगी। कोई कारण से अगर दवा की दुकान पे ना मिले तो आजकल काफ़ी सारी इंटरनेट पे वेबसाइट्स आ गई हैं। 1mg.com है, आप वहाँ से मंगा सकते हो। drrikwek.com है, वहाँ से आप मंगा सकते हो ऑर्डर करके। sbl.com है, आपको वहाँ पे मिल जाएगी। healthmug.com है। अगर आप गूगल करेंगे तो काफ़ी सारी कंपनियों के नाम आ जाएंगे जहाँ पे आप ऑर्डर करके घर बैठ के ये दवाई मंगा सकते हैं। चिरायता क्यू बहुत ही इफ़ेक्टिव पावरफुल ब्लड प्यूरिफिकेशन मेडिसिन है। लीवर को डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए ये रामबाण का काम करती है। काफ़ी सारे पेशेंटों को मैंने दिया है और बड़े इसके सुंदर रिजल्ट्स आए हैं। इसको लेने का तरीका क्या है? इसको लेने का तरीका है, आपको बॉटल खोलनी है और इसके आगे देखो ये ड्रॉपर, मैं कैमरे में दिखा देता हूँ, आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। ये 20 ड्रॉप्स आपको लेनी है। इसके आगे ड्रॉपर लगे हुए हैं। आधा कप ठंडा पानी ले लीजिए। पानी को गर्म नहीं करना है, जो रूम टेम्परेचर का, जो आपके घड़े का, मटके का नॉर्मल पानी है उसमें आपको लेना है। आधा कप तकरीबन 50 ml, जितनी हम चाय पीते हैं उसका आधा कप। आधे कप ठंडे पानी में ड्रॉप बाय ड्रॉप, जब आप इसको नीचे करेंगे तो इसके ड्रॉपर से अपने आप ड्रॉप्स निकलनी शुरू हो जाएगी। 20 ड्रॉप्स आपको घोल के और पीनी है। एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब ये दवाई आप लोगे तो इसके आधे पौना घंटा से पहले कुछ भी नहीं खाना है और दवाई लेने के तकरीबन 1 घंटा के बाद तक आपको कुछ खाना नहीं है और अगर हो सके तो पानी भी नहीं पीना है। कोई भी चीज़ खाना है या पीना है 1 घंटे के बाद। ये दवाई आपको कितनी बार लेनी है दिन में? ये दवाई आपको दिन में 3 बार लेनी है। सुबह नाश्ता के आधे घंटे के बाद, दोपहर के खाने के आधे घंटे के बाद और रात के खाने के आधे घंटे के बाद। तो इसकी डोज बनती है दोस्तों 20 ड्रॉप्स 20 ड्रॉप्स 20 ड्रॉप्स इन हाफ कप ऑफ नॉर्मल वाटर 30 मिनट्स आफ्टर फूड 3 टाइम्स अ डे। सुबह नाश्ते के बाद, दोपहर के खाने के बाद, रात के खाने के बाद 20-20 बूंद दिन में 3 बार आधे कप पानी में घोल के लेनी है। किसी भी कंपनी की आप ये दवाई ला सकते हो, सभी बहुत इफेक्टिव हैं, बड़े अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। अवेलेबल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो दवाई कौन सी अवेलेबल है उस समय। आप SBL कंपनी की भी ले सकते हो जो कि मेड इन इंडिया है, मैं अक्सर इस्तेमाल करता रहता हूँ, बड़े अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। आप डॉक्टर रिक्वेक कंपनी की भी यूज़ कर सकते हो जो कि मेड इन जर्मनी लिखा आएगा, उसके भी बड़े अच्छे रिजल्ट्स हैं। WSI कंपनी की भी आप ले सकते हो, बड़े अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। कोई कारण से अगर दुकानदार कहता है कि सर ये कंपनी की दवाई मेरे पास नहीं है, मेरे पास तो भार्गवा कंपनी की है, बिल्कुल भी चिंता की बात नहीं है। आप आंख बंद करके भार्गवा कंपनी या कोई भी कंपनी जो दुकानदार आपको एडवाइस देता है आप ले सकते हो, बड़े सुंदर रिजल्ट्स आते हैं। सारी की सारी दवाइयाँ बहुत अच्छी हैं, बेस्ट टू बेस्ट ब्लड प्यूरीफायर है। दोस्तों, मैंने देखा है ये दवाई, अच्छा पहले ये बता देता हूँ ये दवाई कितने दिनों तक लेनी है। ये दवाई नॉर्मली
1 महीने में असर कर जाएगी। अगर बीमारी बहुत ज़्यादा पुरानी है, अक्सर आपको पिंपल्स की शिकायत होती ही रहती है और पिछले कई सालों से है, आपका पेट गर्म रहता है, तो आप 2 से 3 महीना भी ले सकते हो। 100% सेफ है, नेचुरल है, कोई भी केमिकल नहीं है, कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। दोस्तों, अगर आप अपने खाज खुजली, फोड़े फुंसी या स्किन की किसी बीमारी के लिए कोई भी एलोपैथिक या आयुर्वेदिक या किसी प्रकार की दूसरी दवाई लेते हो, तब भी ये साथ में दवाई चिरैता क्यू मदर टिंचर आप ले सकते हो। किसी तरह का कोई भी क्लैश नहीं होगा, कन्फ्लिक्ट नहीं होगा। सिर्फ एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जिस भी डॉक्टर की आप दवाई लेते हो पहले वो दवाई ले लो और आधे घंटे के बाद ये होम्योपैथिक चिरैता क्यू मेडिसिन का आप इस्तेमाल करो। सो आपके अपने डॉक्टर की दवाई और इस नई दवाई में दोनों में आधे घंटे का आप गैप रखो, किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं होगी। दोस्तों, नाउ एक चीज़ का ध्यान रखें, ये दवाई उड़ जाती है, लिक्विड फॉर्म पे है। जैसे अगर हम कपूर को खुली हवा में रख देते हैं तो 1 घंटे के बाद आप देखोगे कपूर गायब हो गया, हवा में उड़ गया। बिल्कुल इसी तरह से कई बार पेशेंट ध्यान नहीं देते और बॉटल का कैप अच्छे से बंद नहीं करके नॉर्मल तरीके से ऐसे करके रख देते हैं और 1 महीने की दवाई 4 दिन में ख़त्म हो जाती है। ये गलती ना करें दोस्तों, इसको अच्छे से टाइट करें। कई बार पेशेंट पूछते हैं, सर ये दवाई को फ्रिज में रखना है क्या, धूप पे रख सकते हैं क्या? दोस्तों, ऐसा कोई भी कंडीशन नहीं है। ये दवाई आप नॉर्मल रूम टेम्परेचर में, अलमीरा में, वार्डरोब में, किचन डाइनिंग टेबल पे कहीं पे भी रख सकते हो। हाँ, धूप में नहीं रखना है, फ्रिज में रखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपको कंपनी का नाम बता दिया, कितने दिनों तक लेना है ये बता दिया, कितना डोज लेना है ये बता दिया। इस दवाई का इस्तेमाल आप 1-1.5 महीना करो। अगर किसी को चेहरे पे पिंपल्स है या बॉडी के किसी पार्ट्स में खाज खुजली है, स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, एक चीज़ का ध्यान रखें, ये होम्योपैथिक मेडिसिन है, ये कोई बुखार की गोली नहीं है कि लिया और 1.5 घंटे में बुखार उतर गया। इसका इस्तेमाल कुछ महीने तक आपको करना पड़ेगा। 3 महीने अगर आप लेते हो तो बड़े अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। अगर बीमारी बहुत ज़्यादा पुरानी है, हो सकता है आपको 6 महीना लेना पड़े। अगर बीमारी बहुत ही पुरानी है, 10 साल या 15 साल पुरानी है, हो सकता है आपको साल भर लेना पड़े। आँख बंद करके आप इस दवाई का इस्तेमाल कर सकते हो। लॉन्ग टर्म लेने में किसी भी तरह का साइड इफ़ेक्ट नहीं है दोस्तों। दोस्तों, ये हो गया, मैंने आपको बता दिया। जनरली मैंने देखा है काफ़ी लंबे टाइम तक दवाई लेने के बावजूद अगर वो दवाई काम ना करे तो इसका मतलब है कि पेशेंट की रेसिस्टेंस पावर, इम्यूनिटी काफ़ी कमज़ोर हो गई है। तो कोई भी दवाई तब तक काम नहीं करती जब तक अंदर से पेशेंट स्ट्रॉन्ग या मजबूत ना हो। तो पिछले सप्ताह ही मैंने एक वीडियो बनाया है, बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन बताया हूँ, जिसके अंदर आपको पता चलेगा कि आपने बॉडी के रेसिस्टेंस पावर, इम्यूनिटी को किस तरह से बिल्ड करें। मेरे वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन कॉलम है उसके अंदर मैं वीडियो का लिंक भेज दूंगा, आप क्लिक करके उस दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों दवाई का इस्तेमाल आप एक साथ कर सकते हो। इम्यूनिटी की भी दवाई ले सकते हो और ब्लड प्यूरिफिकेशन की भी आप दवाई ले सकते हो। दोनों दवाई में अगर आप 10 मिनट का गैप रखोगे तो चलेगा। कोई भी दवाई आप पहले ले सकते हो, पहले ये दवाई ले सकते हो या पहले इम्यूनिटी की दवाई ले सकते हो। मैंने देखा है जिस पेशेंट की इम्यूनिटी बहुत अच्छी है और जिस पेशेंट के बॉडी में कोई टॉक्सिन्स नहीं है, ब्लड में टॉक्सिन्स नहीं है, लीवर में टॉक्सिन्स नहीं है, तो जल्दी से वो पेशेंट बीमार नहीं पड़ता। अगर बीमार पड़ता है बहुत जल्दी रिकवर हो जाएगा। लेकिन जिस पेशेंट के शरीर में टॉक्सिन्स बहुत ज़्यादा होते हैं, इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, उसको ठीक करने में, रिकवरी करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और वो काफ़ी कमज़ोर हो जाता है दोस्तों। तो ये 2 चीज़ों का ध्यान आपको रखना है। और बहुत जल्दी अब मैं एक वीडियो भी लेके आऊँगा नई बीमारी, नई दवा के साथ। तो आप हमेशा मेरा चैनल देखते रहिए, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलेगा। दोस्तों, एक चीज़ और बता दूं वीडियो के ख़त्म होने से पहले, अगर आपके बच्चों के पेट में, छोटे बच्चों के पेट में छोटे छोटे कीड़े हो गए हैं, उस समय भी ये दवा बहुत कारगर है, बड़े अच्छे रिजल्ट्स देती है। बच्चों की डोजेस आप थोड़ी कम कर दें। आधे कप पानी में 8 से 10 बूंद भी अगर डाल के आप सुबह शाम देते हैं, बस बच्चा ठीक हो जाएगा। 15 दिन आप पिला दीजिए, पेट के कीड़े मर जाएंगे। दोस्तों, एक पर्सनल एक्सपीरियंस और बताना चाहूँगा इस वीडियो के अंदर। हालांकि ये डायबिटीज़ की दवाई नहीं है, लेकिन मेरे पास काफ़ी सारे पेशेंट आए हैं जो कि कहते हैं कि डॉक्टर साहब, हम 10 या 15 साल से दवाइयाँ ले रहे हैं, बावजूद उसके मेरा शुगर 300 साढ़े 300 से नीचे आता ही नहीं है। बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ सालों में मेरी किडनी ख़राब हो जाए। उस समय मैंने उनको चिरैता क्यू मदर टिंचर 3 महीने तक दिया और उनकी शुगर धीरे धीरे कम होनी शुरू हो गई।
उनकी दवाइयों की पावर कम होनी शुरू हो गई, किडनी इंप्रूवमेंट होनी शुरू हो गई। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है दोस्तों। अगर किसी को डायबिटीज़ है पिछले कई सालों से, सो आप इस दवा का इस्तेमाल कर सकते हो अपने लीवर को मजबूत करने के लिए, अपने लीवर को डिटॉक्सिफाई करने के लिए। बस दोस्तों, इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो सो लाइक का बटन जरूर दबाएं। अगर अभी तक आप नए हो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें। खाली सब्सक्रिप्शन बटन दबाने से कुछ नहीं होगा दोस्तों। अगर आपको चाहिए कि जैसे ही मेरा वीडियो यूट्यूब के ऊपर आए तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए, सो बेल का बटन दबाना बहुत ज़रूरी है। इससे आपको तुरंत मैसेज मिल जाएगा। अगर आप चाहते हो कि आप अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव, यार दोस्तों की या किसी की भी आप मदद करना चाहते हो तो शेयर का बटन जरूर दबाएं दोस्तों। आपके लिए 1 सेकंड का काम है, आपके लिए सिर्फ एक क्लिक का काम करेगा, बट हो सकता है किसी के लिए ये अमृत बन जाए, किसी का जीवन बच जाए दोस्तों। पता नहीं कौन पेशेंट कितने सालों से दवाई ले लेके परेशान है, रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। आपके एक वीडियो शेयर करने से हो सकता है उसका भला हो जाए दोस्तों। बस आज के लिए इतना ही। स्वस्थ रहें, खुश रहें। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू।